ले सकते हैं जिनसे आप प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं। आपके बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोल मॉडल माने जाते हैं सिक्योर लाइफ में। दिल्ली में जब भी इवोल्व होता है, कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, तो आप लोग अपने पूरे पूर्वांचल इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं। और दिल्ली में सब लोग जो यहाँ पर नहीं आए हैं वो सोचते हैं कि पता नहीं गाजीपुर, आजमगढ़, बनारस, आसपास के इलाके पता नहीं यहाँ पे कितने समृद्धि होगी। लेकिन जब वो यहाँ पर आते हैं उनमें से कुछ लोग तो देखते हैं उतनी समृद्धि नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जोश है, जुनून है, और जिसके बल पर आप सब लोगों ने सिक्योर लाइफ में एक बहुत ही बड़ा मकाम हासिल किया है। ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने किसी भी परेशानी को सामने नहीं आने दिया, अपनी तरक्की के आड़े नहीं आने दिया, जिन्होंने हमेशा आपको मोटिवेट किया, जिन्होंने हमें मोटिवेट किया, जिन्होंने दिल्ली में जाकर आप लोगों का प्रतिनिधित्व किया, जिन्होंने आप सबको हमेशा लीड किया, जिनसे मैं पर्सनली बहुत ज्यादा प्रभावित हूं और आप सभी भी। मुझे खुशी होती है आज उनको स्टेज पर आमंत्रित करने में, और मैं चाहूंगा कि आप लोग सभी खड़े होकर इस जबरदस्त पर्सनैलिटी का स्टेज पर स्वागत करें। प्लीज वेलकम मिस्टर श्याम सुंदर ऑन द स्टेज। प्लीज वेलकम मिस्टर श्याम सुंदर ऑन द स्टेज, द डायमंड फ्रॉम पूर्वांचल। Come on, guys! थैंक यू मिस्टर मान जी। आप सभी का इस इवॉल्व इंडिया इन वाराणसी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने उस सीनियर का वेलकम करना चाहता हूं जो आज इस काशी की पावन पवित्र धरती पे दिल्ली से चलकर आकर हम सभी को कृतार्थ करने के लिए आए हुए हैं, जो हम सबको मोटिवेट किए, मिस्टर दीपक जी। उनके साथ में आए हुए मिस्टर सुनील आई है, जिसका कोई जवाब ही नहीं है, मिस्टर प्रवीण चौधरी। दोस्तों, आपने हमारे बिग बॉस को सुना, कुछ हम भी सर जी हमारे बोल गए कि प्रॉब्लम के साथ जो घुटने टेक देते हैं वो सफल नहीं होते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम को घुटना टेका देते हैं वो सफल हो जाते हैं। तो आज घुटना प्रॉब्लम ने टेका है, मैंने नहीं टेका है, इसलिए मैं आपके सामने हूं। दोस्तों, मैं कुछ अपने बारे में कहना चाहता हूं। सर जी बोले जिंदगी एक क्रीम लाइफ क्या होती है, 3.25 करोड़ 57,000 का नेटवर्क, अभी ये बहुत कम है, इससे भी बहुत आगे जाना है। जाना है? सर जी वीनस होकर आए हैं, लेकिन अगले प्रोग्राम में हम सर जी को वीनस के रूप में नहीं देखना चाहते हैं दोस्तों, मरकरी के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब हम सभी मिलकर एक साथ, एक आवाज में, एक सिस्टम में काम करेंगे, तभी संभव है। और वो सिस्टम आपके सामने मौजूद है, जिसका नतीजा वीनस, डबल डायमंड, डायमंड, रूबी, एमराल्ड, टोपाज, पर्ल, गोल्ड, सिल्वर, बहुत सारी हस्तियां यहां पे विराजमान हैं, जो आपके सामने बिल्कुल आई, अपना प्रदर्शन भी करी। दोस्तों, कुछ मैं अपना बैकग्राउंड बताना चाहूंगा आपको। आज से 5-6 साल पहले की बात है। मैं बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरे पिताजी हाई स्कूल के छात्र थे, वो हाई स्कूल से आगे नहीं पढ़ पाए,
लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि हमारे बच्चे बहुत अच्छी एजुकेशन लें, लेकिन हमारी घर की माली हालत बहुत ही खराब थी। पैसे नहीं घर में हुआ करते थे, जिसकी वजह से हम बहुत अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाए। सर जी बोले कि आज हमारे सिक्योर लाइफ एडवाइजर के बच्चे अच्छे हिंदुस्तान के स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन हम प्राइमरी स्कूल में ही पढ़े हैं। लेकिन प्राइमरी स्कूल वाला भी आपके सामने खड़ा है, अगर है तो इस बिजनेस की वजह से खड़ा है। मैंने गांव के प्राइमरी स्कूल से शिक्षा ली, लेकिन मेरी भी तमन्ना होती थी कि थोड़ा शहर के स्कूल में भी पढ़ें, लेकिन इत्तेफाक था कि हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। लेकिन नॉलेज एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत आगे ले जा सकती है। मैंने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में एग्जाम दिया था। 8th क्लास पास करने के बाद हाई स्कूल में नाम लिखाने के लिए मैंने एग्जाम पास किया, 9th में एडमिशन हुआ। और दोस्तों, हमने हाई स्कूल उस जमाने में करी जब यूपी बोर्ड बहुत ही सख्त हुआ करती थी। जैसा कि आप जानते हैं कि 92 में मात्र 14% रिजल्ट बना था, उस टाइम हमने हाई स्कूल पास करी थी। दोस्तों, घर की हालत अच्छी नहीं होने के नाते हमने हाई स्कूल में ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था, और ट्यूशन से अपना कुछ खर्च निकाल लेते थे, प्लस स्कॉलरशिप मिल जाती थी, हमारा खुद का खर्च चलता था। धीरे धीरे हम अपने घर में भी 2 पैसे देना शुरू कर दिए थे। हमारी ट्यूशन पे पकड़ अच्छी बनती गई। इस पकड़ का नतीजा था कि हम इंटर में बहुत अच्छी कोचिंग खोल लिए। कोचिंग चलती रही। इंटर के बाद हमने बीएससी करना शुरू किया। बीएससी में हमारी कोचिंग और बढ़िया हो गई। लेकिन दोस्तों, इसी बीच में एक हमारे साथ हादसा हुआ। हमारे माताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हुआ यूं कि उन्हें ब्लड कैंसर हो गया। आप जैसा कि जानते हैं कि किसी को ब्लड कैंसर हो जाता है तो घर की सारी जमीन जायदाद तक बिक जाती है, पैसे का क्या कहना। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लास्ट में उनकी डेथ हो जाती है। दोस्तों, हमारी माताजी की तरह ही के कुछ ही दिन बाद हमारे पिताजी की भी तबीयत खराब हो जाती है, और उनको भी कैंसर ही हुआ था। कुछ दिन बाद, ज़्यादा नहीं, मात्र 2 महीने बाद पिताजी की भी डेथ हो जाती है। और इस हमारे माता पिता के डेथ में हमारे ऊपर 3 लाख रुपए का बोझ हो गया था। साथ में हमारे पास जो कुछ ज़मीनें थी वो भी गिरवी पड़ी हुई थी। अब मैं इस कोचिंग से सारे कर्ज को उतार नहीं पा रहा था, लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान होने के नाते हमेशा एक दिमाग में रहता था कि कोई ऐसा काम मिल जाए जहां से मैं सारे कर्ज को पूरा कर सकूं। मालिक की दया हुई, एक बंदे ने एक रास्ता दिखाने के लिए मुझे इनवाइट किया। जैसा कि आप सभी को इनवाइट किसी ने किया होगा, मुझे भी किया। मैंने भी अपने 1 दिन का समय दिया और ट्रेनिंग सेंटर पे गए, ट्रेनिंग देखे। दोस्तों, वो ट्रेनिंग किसी और की नहीं थी, सिक्योर लाइफ की थी। जैसा कि सभी लोग पहली बार अगर ट्रेनिंग देखते हैं तो बड़े मोटिवेट रहते हैं, मैं भी मोटिवेट था। रीजन था कि मेरे पास 3 लाख रुपए का कर्ज प्लस जमीन गिरवी। मुझे लगा कि ये सारे कर्ज मेरे यहां से भरे जा सकते हैं। चूंकि मैं दिन रात मेहनत करने वाला आदमी था, सुबह शाम 6 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक ट्यूशन पढ़ाता था, तो मुझे तो लग ही रहा था कि मैं इतना मेहनत कर सकता हूं। लेकिन ज्वाइन करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। अब मैं इस काम को करूं तो कैसे करूं। लेकिन मैंने एक रिस्क और लिया। जैसे कि मान साहब ने कहा कि आपको फैसले लेने ही पड़ेंगे, मैंने भी एक फैसला लिया। वो फैसला था, मैंने कर्ज लिया और सिक्योर लाइफ को ज्वाइन किया। दोस्तों, ज्वाइन किया, बड़ा अजीब सा लगता है। आपके साथ सीनियर भी होते हैं, जूनियर भी होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है काम करने में। लेकिन मेरे साथ एक बहुत ही अजीब घटना घटी। मैंने जब सिक्योर लाइफ को ज्वाइन किया तो जस्ट उसके 2 दिन बाद ही जिस सीनियर ने मुझे ज्वाइन कराया था, मैं अपना डीडी खुद बनवाया था, कोरियर, उसको कोरियर भी खुद ही किया। और कोरियर करके मैं जैसे ही वापस आ रहा था, वो मेरे सीनियर मिल गए जिन्होंने मुझे इस प्लान को दिखाया था, और उन्होंने यही बोला था, मास्टर तुम तो फंस गए। मुझे तो बड़ी गुस्सा आई।
कि मुझे ज्वाइन भी कराया और बोल रहा है कि तुम फंस गए, और नहीं तो कह रहा है कि मुझे इस काम को नहीं करना है, तुझे करना है तो कर लेना। दिमाग में तो आया कि बहुत कुछ कह दूं, लेकिन क्यों कहूं। एक शायर के माध्यम से आपको इस बात को कहना चाहूंगा। एक शायर उनके बारे में बता सकती है। कहा गया है, क्या गिला उन हवाओं से, क्या गिला उन हवाओं से, उनके चिराग में तेल ही कम था। जब उनको समझदारी होती तो वो मुझे ज्वाइन करके क्यों इस काम को छोड़ते, लेकिन मुझे समझदारी थी कि ये वर्क कैसा है, ये मुझे कहां लेकर जाएगा, अगर हम इसके साथ होंगे तो ये कितनी दूरी तक मुझे पहुंचाएगा। मैंने उनकी परवाह नहीं करी और अपने काम को करना शुरू कर दिया। रीजन क्या था, सीनियर अगर छोड़ देगा तो ट्रेनिंग होगी नहीं होगी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। लेकिन मैंने जब काम करना शुरू किया तो दोस्तों, मेरे पहले ही हफ्ते में 5 लोगों को ज्वाइन कराया, 5 लोगों को ज्वाइन कराया। लेकिन 5 के बाद 6 महीने बाद कोई सेल नहीं आई थी। 5 के बाद 6 महीने कोई सेल नहीं आई थी। सोचने पे आप मजबूर हो जाएंगे कि आईकार ये काम कैसे हो रहा था कि 5 सेल के बाद 6 महीने बाद कोई सेल नहीं आई। लेकिन हम दिन रात काम कर रहे थे। कोचिंग भी बंद हो चुकी थी, घर में खाने को लाले पड़ चुके थे। रीजन था, हमारे बच्चे भी थे उस समय। लेकिन हमने इस काम को छोड़ा नहीं, किया। एक टाइम तो मेरे साथ ऐसा आया दोस्तों कि मैंने इस सिक्योर लाइफ को छोड़ने पे बिल्कुल दिमाग में बन गया कि अब इस सिक्योर लाइफ को छोड़ दूंगा। बहुत एकदम बिल्कुल फास्टली हमने डिसीजन ले लिया कि अब इस सिक्योर लाइफ को छोड़ दूंगा, क्योंकि कब तक मेरे बच्चे भूखे रहेंगे। परिवार की माली हालत थी, घर में खाने नहीं बन पाते थे समय से। लेकिन कभी कभी हम सीनियर नहीं, हमें जूनियर भी मोटिवेट करता है, और वो जूनियर हमें, आज वो मेरे लिए भगवान है। अगर वो जूनियर मुझे उस टाइम मोटिवेट नहीं किया होता तो शायद हम यहां पे नहीं होते। उस जूनियर ने मुझे मोटिवेट किया कि सर जी अभी हमने तो क्या काम किया है, 6 महीने काम किया है ना, थोड़ा और काम करेंगे। हमने कहा यार जूनियर जब इस तरह का जज्बा लिया तो मुझे तो करना ही चाहिए, और मैंने काम फिर से करना शुरू कर दिया। उसी टाइम उन्होंने एक अपने गेस्ट को लाए और बोले कि सर जी इसकी ट्रेनिंग करनी है, कहां पे किया जाए। हमें कहे कि कहां पे किया जाए, आज तो हम होटल में बैठ के ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन उस टाइम तो यह भी नहीं पता था कि किस होटल का दरवाजा किधर होता है। क्योंकि एक्चुअल हम लोग देहात से बिलोंग करते थे ना, कुछ पता नहीं, बिल्कुल पता नहीं था। तो हम बोले कि क्या किया जाए, तो उन्होंने बोला कुछ भी तो व्यवस्था करिए। हम कहा हाँ एक व्यवस्था है कि मेरे मित्र की एक मारुति है, उसी मारुति में बैठ के प्लान शो कर देते हैं। अब मित्र की मारुति आई, मैं और वो मेरे जूनियर दोनों आदमी बैठ गए अगल बगल, बीच में गेस्ट को बैठा दिए, ट्रेनिंग लेना शुरू। जब मुझे पसीना आ जाता था तो मैं कहता था संजू थोड़ा मैं पानी पी लूं, आप ट्रेनिंग कर लो। तो जब उनको पसीना आता था, सर जी थोड़ा आप देख लीजिए मैं पानी पी के आता हूं। लास्ट में जब 48 लाख का फिगर उसके सामने आया तो उसका जवाब यही था, आज वो आदमी बहुत याद आता है, हमको बार बार याद आता है वो आदमी। तो दोस्तों हमको ये मशक्कत करनी पड़ी, हमने उस टाइम भी मेहनत किया। एक और कड़वा सत्य उसमें है कि हमारा जो भी काम हो रहा था, जो सारा काम हुआ वो एक लेग में ही हो रहा था। लेकिन 17 महीने तक हमने अपने खर्च को कैसे चलाया, अपने परिवार को कैसे चलाया, उस दौरान अपने बिजनेस को हम करते रहे। 17 महीने के अंदर लगभग 800 की टीम हो चुकी थी। हम उसको मैनेज भी करते थे, उसके हॉल को भी देखते थे, सब करते थे और अपने को भी मेंटेन करते थे। ये कैसे संभव था? हम अपने 3 लाख कर्ज को और बढ़ाते चले जा रहे थे। बस एक सपना दिख रहा था, एक सपना बना था जो कि नहीं यहां से ही पूरा होगा, और श्योर पूरा। लेकिन मेरे घर से ही ऐसा हुआ था। मेरा छोटा भाई है रामचंद्र, वो उस समय किराने की दुकान चलाता था। वो बोलता था कि भैया कहां जाके फंस गए हो, अपनी कोचिंग खोल लो, बड़ा बढ़िया पैसा मिलेगा, 2-3 हजार रुपए कमा ले, पहले सीखना है। हमें घर से बाधाएं आएंगी तो बाहर की बाधाओं को भी पार कर सकते हैं। दोस्तों हमारा सफर बढ़ता रहा।
बहुत सारी दिक्कतें आई। एक प्रॉब्लम मैं और आपको बता देता हूं, आया बहुत आगे बढ़ाया, उनका इतना श्रेय है कि आज मैं फिर से दोबारा एंट्री किया हूं। आज पूरे 1 वर्ष बाद मैं फिर से एक नेटवर्क में अपने आया हूं और मैं आपको पूरी आशा के साथ कहता हूं कि आज जहां भी आप मुझे बुलाना चाहें बुला सकते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, मैं कह रहा था कि हमारी टीम को उन्होंने संभाला ही नहीं, बहुत आगे बढ़ाया। उस दोस्त का नाम, उस एसोसिएट का नाम मैं नहीं भूलना चाहूंगा, जिसने मुझे डिमोटिवेशन के समय मोटिवेट किया। उस व्यक्ति की जो खास पहचान है वो यही है कि वो चाहे किसी भी टीम का बंदा हो, वो पूरे सिक्योर लाइफ की बात को मैं कर रहा हूं, केवल अपनी ही टीम नहीं, पूरी सिक्योर लाइफ, वो चाहे उसकी पैरेलल लाइन हो चाहे किसी की भी टीम हो, वो बंदा सबके साथ कोऑपरेट करके सिक्योर लाइफ के साथ काम करता है, चाहे वो किसी की भी टीम हो। सबसे उस व्यक्ति की खास पहचान है। दूसरी चीज, वो व्यक्ति जब मेरे जैसे आदमी को, मैं सीनियर था उस आदमी का, मुझे डिमोटिवेट होने से बचाया, मुझे इस काम को छोड़ने से बचाया, तो वो इंसान आपको कितना सहयोग देगा, सोचने की बात है। लोग कहते हैं कि सीनियर से लोग सीखते हैं, लेकिन मैं कहता हूं यहां पे कि जूनियर से भी सीखा जा सकता है। दोस्तों, उस डाउनलाइन की वजह से आज मैं डायमंड हूं, डबल डायमंड की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे नहीं, आज के बाद तो रफ्तार बहुत काफी तेज हो जाएगी, ये भीड़ बता रही है। तो दोस्तों, आज उस पर्सन का दिन है जिसने मुझे बहुत संभाला, मेरे नेटवर्क को बहुत। पर्सन के स्वागत में आप बिल्कुल खड़े हो जाइए। मिस्टर संजीव, मिस्टर संजीव फ्रॉम गाजीपुर, मिस्टर संजीव फ्रॉम गाजीपुर।